नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के अंतर्गत कुल 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 121 प्रश्न आपका कह रहा है कि एग मार्क का संबंध जो है वो है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। एग मार्क का संबंध जो है वो किससे होता है। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला है, गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। बहुत से आप देखेंगे भी प्रोडक्ट जिसमें एग मार्क बना भी होता है। 122 प्रश्न कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सर्वाधिक है, कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। चार ऑप्शन है, बताना है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। 123 प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये प्रश्न मैंने हाल ही में आपको कराया भी था। तो चार ऑप्शन है, आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन 1972 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार ने वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972, इसको देश के जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने और जो अवैध शिकार है, तस्करी है, उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ये भी मैंने बताया था आपको कि जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन भी किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर भी बना दिया गया था। तो 2003 में इसमें संशोधन हो गया था। 124 प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो बिल्कुल नहीं होगा। आसवन हो सकता है, किण्वन हो सकता है या स्टेरिलाइजेशन जो है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से तीन ऑप्शन बी सी डी, क्योंकि पहला तो मैंने पहले ही काट दिया, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला किण्वन जो है आपका। और दही बनाया कैसे जाता है तो आप कहेंगे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न 125 कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से किस देश के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको लिया गया है। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला यूएसएसआर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे यूएसएसआर की जगह अधिकतर आपको रूस लिखा देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है थी उसकी अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां जो संशोधन था 1976, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है वो संविधान में जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है। और साथ ही साथ इसे भाग 4 जो का है उसमें अनुच्छेद 51 का के तहत जो है वो रखा गया है। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 126 प्रश्न है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तर तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला उत्तरी तारे को जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ध्रुव तारा है उसको अंग्रेजी में हम पोलेरिस यानी कि पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। पोलेरिस POLARIS। नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, कुछ अन्य नाम भी हैं पर दिशा ध्यान रखिएगा। 127 प्रश्न आपका है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। इजी सा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो प्रारंभ किया गया था 1973 में। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो स्टार्टिंग में
अभ्यारण्य कुछ बनाए गए थे। बाद में उनकी संख्या लगभग बढ़ा दी गई थी, 50 के आसपास कुछ हो गई थी। पर आपको मेन पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य स्टार्टिंग में जो है वो बनाए गए थे, 1973 सन था। 128 प्रश्न कह रहा है कि फूलों की घाटी जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? बताना है आपको। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। फूलों की घाटी स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तराखंड के अलावा आप याद रखना चाहें तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में जो है वो स्थित है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी जो है वो विश्व जो संगठन है यूनेस्को, उसके द्वारा सन 1982 को घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल। नंदा देवी अभयारण्य, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उसका एक भाग है। और जो ये फूलों की घाटी लिखा हुआ है, ये आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज को कंफ्यूज ना होइएगा। इसी को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। 129 प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 305, 275, 206 या 175? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 206 हड्डियां जो है वो होती हैं। 130 प्रश्न कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो स्थित है, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या नागासाकी में है? चार ऑप्शन में छांटना है आपको, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला एम्स्टर्डम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में आप याद रख सकते हैं कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम जो है इसमें जो है वो है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी एक गैर सरकारी संस्था है। अगला प्रश्न 131 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। यूपी टेट प्रीवियस ईयर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए बी सी या डी में से आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो जल है उसका ऑक्सीकरण होता है और जो NADP है इसका जो है वो अपचयन होता है। 132 प्रश्न कह रहा है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है कि ये एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मा मान का है, यह नीले ज्वाला में जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से LPG के संदर्भ में क्या सही यहाँ पर नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, उच्च ऊष्मा मान का है, तीसरा नीले ज्वाला में, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा वाला यहाँ पर गलत है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 133 प्रश्न कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल बी वाला यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन जो है इनकी रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 134 प्रश्न कह रहा है कि मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 को यहाँ पर 23/1/3 नॉर्थ लिखा है, 23/1/2 साउथ लिखा है और 23 डिग्री साउथ लिखा है। बताना है आपको मकर रेखा ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला 23.5 डिग्री साउथ जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 135। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय जो है वो स्थित है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जल्दी से बताइए जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या पेरिस में से कौन सा जो है वो सही होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
बात कर लेते हैं चलिए फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि हेग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम आईसीजे के नाम से जानते हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा 1945 यानी कि 1945 में जो है वो स्थापित किया गया था, और इसने अप्रैल 1946 में काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, लगभग 1 साल आप कह सकते हैं उसके बाद से। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग जो है, जो कि आपका नीदरलैंड आप कह सकते हैं उसमें आता है, उसमें जो है वो स्थित है। 136 प्रश्न कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया, ये आपको बताना है। 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949। बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला प्रश्न आपका है 137, और प्रश्न है आपका कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, बताइए जल्दी से। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। बताना है आपको कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला अजमेर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर जो है उससे लगभग 11 किलोमीटर दूर है, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, पुष्कर जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा है उसको मेला लगता है, और बड़ी संख्या में आप कहेंगे कि देसी विदेशी लोग जो है वो आते हैं। 138 प्रश्न, निम्नलिखित जो पराबैंगनी किरणें हैं, 4 ऑप्शन में बताना है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या इनमें से कोई नहीं। पराबैंगनी किरणें जो है इनमें कौन सी अधिक हानिकारक है, इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है। और आंसर की बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं आपको अलग अलग आंसर भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं ए दे देता है आंसर, कहीं सी दे देता है, पर उन ऑप्शन में भी सबसे ज़्यादा जो आंसर दिया जाता है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, और वो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो सी वाला यूवीसी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 139 की, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, आपको बताना है। प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। आप दूसरे तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि अजैविक घटक नहीं है, यानी कि जैविक घटक है, कौन सा है इसमें। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन कवक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 140 प्रश्न कह रहा है कि गिर सेर परियोजना जो है वो स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ऑप्शन 1 2 3 4 में से काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, कोई व्यक्ति गिर जाता है तो क्या गुजर जाता है, आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 प्रश्न कह रहा है कि WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 142 प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी वाला गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मान से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। और जो ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के हैं, आपको मैं एक दो इस टाइप के और भी करा चुका हूँ, जिससे जिन्होंने नहीं दिया पेपर उन्हें अंदाज़ा लगे कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं सुपर टेट में उनका बहुत सारी चीज़ें पूरी प्रीवियस वाली रिवाइज हो जाएंगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 144 की, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली, हवाई, एंडीज या रॉकीज।
बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी एक वो इनमें से कहाँ जो है वो स्थित है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो सी वाला आपका एंडीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एंडीज के अलावा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो भी ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन होता है इक्वाडोर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक कीजिएगा। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न 145 की, कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला ब्रह्मपुत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है। 146 प्रश्न कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे जो उच्च स्तर के उपभोक्ता है वो होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मांसाहारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे उच्च स्तर जो है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में उच्च स्तर के उपभोक्ता। 147 प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल जो है उसका प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है वो आपको बताना है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, कौन सा जो है वो सही होगा। आप सभी जानते हैं कि सबसे नजदीक जो है वो आपका क्षोभ मंडल होता है, तो यही आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 वाला प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। 149 वाला प्रश्न देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 150 प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है या आरएनए है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको कई बार बताया है कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिक तंत्र में होता है। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो 148 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए जो है वो 3 है, ऑप्शन बी जो है वो 4 है, ऑप्शन सी जो है वो 5 है, ऑप्शन डी जो है वो 6 है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। डायरेक्ट भी आप नंबर टाइप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आपके टोटल कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, और जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर भी अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।